जय हिंद, नमस्कार। वंस अगेन एक बार आपका फिर से स्वागत है अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये 7वां चैप्टर है हमारा स्टैटिक जीके का। जीए सुधा बुक से हम लोग स्टैटिक जीके को कवर कर रहे थे। ये 7वां चैप्टर है और आज का जो टॉपिक है पुस्तकें एवं लेखक। आज का टॉपिक है, आज हम लोग पुस्तकें एवं लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें जीके जीएस पूछता है और स्टैटिक जीके पूछता है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये क्लास आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो उसके माध्यम से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ, नोट, न्यूज, अपडेट्स जो भी होता है सब कुछ वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो सेशन है। तो पुस्तकें एवं लेखक से संबंधित आज का ये लेक्चर होने वाला है। मेरा नाम है अमर कुमार, आप लोग जान ही रहे हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का क्या लेक्चर है? पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्राचीन काल के महाकाव्य और उनके लेखक। तो रामायण की बात करें तो रामायण जो है ये वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण, जिसे आर्ष रामायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ष रामायण भी कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम और महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। जो रामायण है ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जिसको आर्ष रामायण भी कहा जाता है और ये सबसे प्राचीनतम महाकाव्य है। ठीक है, इस महाकाव्य को आदि काव्य और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, बाद में रामायण को तुलसीदास जी द्वारा अवधी में भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया? अवधी भाषा में, जिसको हम लोग रामचरितमानस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाई? रामचरितमानस। नेक्स्ट इसमें है रामायण का हिंदी रूपांतरण तुलसीदास जी के द्वारा किया गया था, जिसे रामचरित के नाम से जाना जाता है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड हैं और 7 कांडों का संग्रह है। इसके 7 कांडों में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड तथा सुंदर कांड सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और सुंदर कांड। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है इसमें कि बाल कांड सबसे बड़ा तथा किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा कांड है। ये क्वेश्चन पूछता है, बना भी ये क्वेश्चन कि रामायण में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बाल कांड जो है सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड जो है ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट है कि रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद आर टी एच ग्रिफिथ ने 1970 के आसपास द रामायण ऑफ वाल्मीकि में किया था। इसके अतिरिक्त विवेक देवराय और सी राजगोपालाचारी ने भी रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, रामायण का फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुगल बादशाह अकबर के समय में 1584 और 1589 के मध्य में किया था। कौन? बदायूनी ने किया था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये रहा रामायण के बारे में। आगे बढ़ेंगे। आगे महाभारत के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। महाभारत का अन्य नाम भारत जय और जय संहिता से भी जाना जाता है। इसका 2 और नाम है, एक भारत जय और जय संहिता भी इसका नाम है महाभारत का। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, कितने हैं? 1 लाख श्लोक हैं इसमें। इस महाकाव्य की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी और संस्कृत भाषा में की गई थी। महाभारत का हिंदी रूपांतरण गीता प्रेस द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? गीता प्रेस के द्वारा इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल सम्राट अकबर के आदेश पर फैजी और मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा सन 1582 में किया गया। महाभारत के इस अनुवाद को रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है महाभारत के अनुवाद को, जिसको मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था सन 1582 में। किसके द्वारा कहने पर? सम्राट अकबर के कहने पर ये सब किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में क्या दिया गया है? श्रीमद् भगवत गीता की रचना महर्षि वेदव्यास जी द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। इस महाकाव्य में 18 अध्याय और 700 श्लोकों का संग्रह है। इस महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है मेरे भाई। श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी रूपांतरण गीता प्रेस और स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा किया गया है।
श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह द्वारा किया गया। उन्होंने 52 उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है कि श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी रूपांतरण चार्ल्स विलिंग्स ने सन 1785 में किया था। चार्ल्स विलिंग्स ने सन 1785 में किया था श्रीमद् भागवत गीता का रूपांतरण। ये मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन चुका है अब तक कि श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी रूपांतरण किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स विलिंग्स द्वारा किया गया था सन 1785 में। ठीक है, ये तीन थे महाकाव्य, रामायण और महाभारत और भागवत गीता, ये तीन चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग प्राचीन काल की पुस्तकें और लेखक के बारे में उनको देखते हैं कि प्राचीन काल से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एक तरफ है पुस्तक, फिर लेखक है और विवरण है उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं। शास्त्र, नीति और राजनीति, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र ये चाणक्य या कौटिल्य की पुस्तक है। ये राजनीति, अर्थनीति और राज्य व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति ऋषि मनु के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें हिंदू समाज के धर्म, कर्तव्य और कानून का वर्णन है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखित है। नाट्यकला, अभिनय, संगीत का शास्त्र है ये नाट्यशास्त्र। कामसूत्र जो है ये वात्सायन के द्वारा है। इसमें प्रेम, विवाह, काम, जीवन संबंधी ज्ञान है। ठीक है, गीत गोविंद इंपॉर्टेंट है, जयदेव के द्वारा है। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम और भक्ति आंदोलन संबंधित है। पंचतंत्र की कहानियां आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र। ठीक है, नीति कथाओं का संग्रह, इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा और राज्य नीति का शिक्षा देने का प्रयास किया गया है पंचतंत्र के माध्यम से। ठीक है, 10 कुमार चरित्र ये भी इंपॉर्टेंट है, दंडी का है। 10 युवकों की रोमांचक और शिक्षाप्रद कथाओं का संग्रह है। तत्कालीन समाज और राजनीति की झलक है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है राजतरंगिणी है, कल्हड़ की राजतरंगिणी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है राजतरंगिणी से। राइटर है इसके कल्हड़। कश्मीर के राजाओं का कालानुक्रमित इतिहास, कश्मीर का अकबर, जैनुल आबिदीन का इतिहास, इन सब बारे में दिया गया है। मेन रूप से इससे पूछता है कि राजतरंगिणी किससे संबंधित है, तो ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, कल्हड़ के द्वारा रचित है। ठीक है, गणित, खगोल शास्त्र और विज्ञान। ठीक है, आर्यभट्टी जो है ये आर्यभट्ट द्वारा लिखित है। गणित और खगोल शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है आर्यभट्टी। ठीक है, सूर्य सिद्धांत वराह मिहिर के द्वारा रचित है। खगोल विज्ञान, ग्रहों की गति, सौर वर्ष, समय गणना, इससे रिलेटेड है सूर्य सिद्धांत। ठीक है, लीलावती है, भास्कराचार्य की पुस्तक है। गणित की पुस्तक है, बेटी लीलावती को समर्पित किया है इन्होंने। चरक संहिता है, चरक की आयुर्वेद की प्रमुख पुस्तक है चरक संहिता, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जो चरक संहिता है ये आयुर्वेद की प्रमुख पुस्तक है। सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत द्वारा रचित है, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी पर रिलेटेड है। इसमें किस तरीके से सर्जरी किया जाता है उससे संबंधित है सुश्रुत संहिता। पंच सिद्धांतिका की बात करें तो वराह मिहिर द्वारा रचित है ये बुक जो है। इसमें क्या है, इसमें 5 खगोलीय सिद्धांतों पर ग्रंथ है ये। बृहद संहिता जो है ये भी वराह मिहिर का है। खगोल शास्त्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, मौसम विज्ञान, नक्षत्रों पर आधारित ज्ञानकोश है। आगे बात करते हैं योग सूत्र का। योग सूत्र पतंजलि की बुक है। योग दर्शन का मूल ग्रंथ या अष्टांग योग से संबंधित है। नेक्स्ट है योग शास्त्र, ये हेमचंद्राचार्य का है, हेमचंद्राचार्य। ठीक है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है इसमें। आगे है योग वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ के द्वारा रचित है। इसमें अद्वैत, वेदांत और ध्यान आधारित योग, भगवान राम का उपदेश इससे रिलेटेड है। ठीक है, सांख्य दर्शन है मेरे भाई, कपिल मुनि का है सांख्य दर्शन। योग से घनिष्ठ संबंध, विशेष रूप से समाधि, इन सब के बारे में इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसी के सिलसिले में आगे हम लोग देखेंगे महाभाष्य पतंजलि का है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर टिप्पणी किया गया है। महाविभाशास्त्र है, वसुमित्र का है। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध दर्शन और विभिन्न दृष्टिकोण है इसमें। अष्टाध्यायी है, पाणिनि का है बुक ये। संस्कृत का प्रथम व्याकरण भी अष्टाध्यायी को कहा जाता है। काव्य मीमांसा राजशेखर का बुक है ये, संस्कृत साहित्य की काव्य मीमांसा। ठीक है, अमरकोश है अमर सिंह की। संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध और पुराना शब्दकोश है अमरकोश। काव्य, नाटक और कथा, अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। संस्कृत नाटक शकुंतला का और दुष्यंत की कथा से रिलेटेड है।
मेघदूतम भी कालिदास का है और कुमार संभवम भी कालिदास का है। संदेशवाहक बादल के माध्यम से विरह गाथा है किसमें, मेघदूतम में। और शिव पार्वती की कथा है कुमार संभवम में। देखिए आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि किसकी बुक है, कौन इसके राइटर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, इधर की जो चीज़ें हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक जो देखने को मिला है वो डायरेक्ट यही दे पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मालविकाग्निमित्रम, ये भी कालिदास की बुक है। इसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और विवाह नाटक है। ठीक है, मिच्छकटिकम है, ये शूद्रक की बुक है। ये हास्य नाटक चारुदत्त और वसंत सेना की कथा है। स्वप्न वासवदत्ता भास का है। वत्स के राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वासदत्ता के बीच का प्रेम है। ठीक है, बुद्ध चरित्र के राइटर अश्वघोष हैं। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है बुद्ध चरित्र में अश्वघोष के द्वारा। हर्षचरित बाणभट्ट की पुस्तक है। इसमें राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट का प्रथम ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण की राजनीतिक कथा जो है ये मुद्रा राक्षस में दिया गया है। किस तरीके से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दिया और कैसे उनको सत्ता जो है हासिल करने में उनका योगदान चाणक्य किस तरीके का है, इसके बारे में मुद्रा राक्षस में दिया गया है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम जो है ये विशाख दत्त की पुस्तक है। इसमें गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय और उनकी पत्नी देवी की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट है रघुवंशम, कालिदास की बुक है। भगवान राम के पूर्वज रघुवंश के राजाओं की जीवन गाथा है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी की बुक है। हिंदी का सबसे पुराना महाकाव्य भी है पृथ्वीराज रासो। ये क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है। ठीक है मेरे भाई, पृथ्वीराज चौहान की वीरता और मोहम्मद गौरी से संघर्ष के बारे में इसमें दिया गया है। आगे है कादम्बरी, बाणभट्ट की पुस्तक है और चंद्रपीड़ और कादम्बरी की प्रेम कथा इसमें दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या दिया गया है, रत्नावली है, हर्षवर्धन की पुस्तक है। इसमें हर्षवर्धन के द्वारा रचित है रत्नावली। इसमें राजा उदयन और राजकुमारी रत्नावली का विवाह है। प्रियदर्शिका है, ये भी हर्षवर्धन का है। इसमें राजा उदयन की प्रियदर्शिका से प्रेम कथा पर आधारित हास्य प्रधान नाटक के बारे में दिया गया है। कर्पूर मंजरी की बात करेंगे तो ये राजशेखर द्वारा रचित है। प्राकृत भाषा में एक प्रेम कथा है। वही बात मालती माधव है जो भवभूति की पुस्तक है। भावुक प्रेम साहस तंत्र मंत्र की कथाएं इसमें दी गई हैं। पृथ्वीराज विजय जगड़िक की पुस्तक है। राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता का महिमा मंडन किया गया है। वहीं बात करते हैं कि कीर्तार्जुनियम भारवी की बुक है। महाभारत का एक प्रसंग भगवान शिव द्वारा किरात के अवतार में अर्जुन की परीक्षा, इसका इसमें जिक्र किया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे एहोल प्रशस्ति जो है ये रवि कीर्ति द्वारा लिखित है, ये बुक है। इसमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की वीरता का प्रशस्ति का वर्णन है। कथा सरित सागर सोमदेव की पुस्तक है। इसमें बृहद और विविध कथाओं का विशाल संग्रह बेताल पच्चीसी और बृहद कथा है। ठीक है, नागानंद ये बुक है हर्षवर्धन की। इसमें बौद्ध राजकुमार जिमूत वाहन की करुणामयी कथा के बारे में दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आप लोगों ने अब तक इतनी पुस्तकें जो देखी आप लोगों को क्लियर होता गया होगा, आप लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ बैठता गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा और अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो भी पुस्तकें विमोचित की गई, जो भी पुस्तकें लिखी गई, जो भी बुक समर्पित हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर यहाँ से क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछता है, हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन भी समझ कर इसको लगाते हैं। स्टैटिक जीके में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कौन कौन सी बुक है और उनके लेखक कौन है। ठीक है, तहकीक हिंद के लेखक हैं अल-बरूनी। भारत का सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक विवरण है, गजनबी के काव्य में लिखा गया है। ठीक है, तबकाते नासरी मिनहाज उल सिराज की पुस्तक है। इसमें गुलाम वंश का इतिहास है और सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है तथा गौरी और गजनबी और गुलाम वंश का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है लैला मजनू, ये अमीर खुसरो की बुक है। प्रसिद्ध अरब प्रेम कथा का फारसी रूपांतरण है। किरान उन सादिन है, अमीर खुसरो की बुक है। दो ग्रहों की भेंट की उपमा
यानी कि दो सुल्तानों केकूबाद और बुगरा खान की मुलाकात का वर्णन है। केकूबाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था आगे। खैजन उल फुतूह अमीर खुसरो की बुक है। अलाउद्दीन खिलजी की विजय गाथा का अभियान है। तुगलक नामा ये अमीर खुसरो की बुक है। गयासुद्दीन तुगलक के शासन की प्रशंसा की गई है। दीवान रजा अमीर खुसरो की बुक है। फारसी गजलें और गीत है। नूह सिपेहर ये भी अमीर खुसरो की है। मिफ्ताह उल फुतूह अमीर खुसरो की है। और किताबुल रहला इब्न बतूता की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यात्रा वृत्तांत है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत यात्रा का अनुभव को लिखा है इब्न बतूता ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इब्न बतूता की ये बुक किताबुल रहला, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे है फतवा ए जहांगीरी, ये भी फतवा ए जहांदारी, ये जियाउद्दीन बर्नी की बुक है, इंपॉर्टेंट है। इस्लाम शासन के सिद्धांत, न्याय और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आगे है तारीख फिरोज शाही, इसमें जियाउद्दीन बर्नी ने दिल्ली सल्तनत के शासकों गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का विवरण किया है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासन में लिखित है ये तारीख फिरोज शाही। और लेखक कौन है इसका? जियाउद्दीन बर्नी है। ताज उल मासिर है, हसन निजामी की बुक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल का पहला आधिकारिक इतिहास है जो फारसी भाषा में लिखा गया है। और गोरी और गुलाम वंश की प्रारंभिक विजय गाथाओं का वर्णन किया गया है ताजुल मासिर में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही को देखेंगे तो ये हाहिया अहमद बिन सरहिंदी के द्वारा लिखा गया। सरहिंदी का नाम याद रखिएगा। मुबारक शाह के शासनकाल में लिखित है और गौरी वंश से लेकर सैयद वंश तक की घटनाओं का वर्णन, उनकी प्रशंसा का तुलना मिलता है। देखिए, जो उस टाइम पे जो लेखक होते थे, जो राज कवि होते थे, वो क्या करते थे, वो जो भी राजा रहता था, जो भी शासक रहता था, उसकी वीर गाथाएं उसको चढ़ा बढ़ा के लिखते थे। ठीक है, ताकि उनको संरक्षण मिलता रहे। तो कहीं ना कहीं यही सब देखने को मिलता है। फिर तारीख यामनी की बात करते हैं, उत्बी की है, उत्बी की बुक है। इसमें क्या है, इसमें महमूद गजनवी के आदेश पर लिखित है और महमूद गजनवी के जीवन और विजय अभियानों का वर्णन किया गया है। सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी की प्रशंसा है। हिंदुस्तान पर आक्रमणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, सियासतनामा है, निजामुल मुल्क तुसी की बुक है। प्रशासन और राजनीति पर है, फारसी में है। शाहनामा है फिरदौसी की बुक, इंपॉर्टेंट है शाहनामा, शाहनामा को याद रखिएगा। ईरान का महाकाव्य, प्राचीन ईरान राजाओं के वीरों का युद्धों का वर्णन किया गया है शाहनामा में फिरदौसी के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए, जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सब चीज़ ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को याद करना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मुगल काल की पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है, मुगल काल में तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबर नामा भी कहते हैं, बाबर ने खुद से लिखा था। इसमें बाबर की आत्मकथा थी, तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबर ने खुद से लिखा था, बाबर की आत्मकथा है। अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा फारसी में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, मवैयान ये भी बाबर की बुक है। नैतिक और व्यवहारिक उपदेशों का संकलन किया गया है। पद्य शैली में है, गुलबदन बेगम की। ठीक है, ये हुमायूं की जीवन, हुमायूं नामा है। ठीक है, ये पद्य शैली में हुमायूं नामा यहाँ लिखा नहीं गया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। हुमायूं नामा है, हुमायूं की जीवन के बारे में लिखा गया फारसी भाषा में। अकबर के कहने पर बाबर की पुत्री और अकबर की बुआ द्वारा यानी कि गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट बुक है। 3 भागों में है। मुगल सम्राट अकबर के जीवन और शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। वैसे देखा जाए तो जो सम्राट अकबर थे, तो उनके शासनकाल भी 3 कालों में ही है, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अकबरनामा हो गया। आईने अकबरी है, ये भी अबुल फजल की बुक है। अकबरनामा का तीसरा भाग है अकबर के शासन का प्रशासनिक विवरण। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर द्वारा लिखित है। जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर के शासन की नीतियां, न्याय और कला का दृष्टिकोण है। ठीक है, वहीं शाहजहांनामा इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। शाहजहां के शासनकाल का ऐतिहासिक वर्णन है। ठीक है, मुत्खाब उल तवारीख बदायूनी की बुक है। अकबर के शासनकाल में समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख, अकबर के 40 वर्षों का विवरण दिया गया है। मज्म उल बहरीन है, दारा सिकोह की बुक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मकतूबात दानिशमदा दारा सिकोह की बुक है। बुद्धिमानों के पत्र, ध्यान, परम सत्य, ईश्वर, अनुभूति, प्रेम और मानव आत्मा की प्रकृति जैसे विषय इसमें दिए गए हैं। मकतूबात ए दानिशमंदा। आगे बढ़ते हैं। आगे है सिर्र अकबर,
ये इम्पोर्टेंट है। दारा सिकोह की बुक है सिर अकबर, भारतीय दर्शन में रुचि, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद और 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है इसमें सिर अकबर के नाम से। ठीक है। मसीर आलमगीरी बुक ये सखी मुस्तैद खान की है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, औरंगजेब के शासनकाल का है। फतवा ये आलमगीरी इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब के समय ये आदेश शेख निजामुद्दीन बुरहानपुरी के नेतृत्व में लिखा गया है। इस्लामी कानून का विशाल संकलन इसमें किया गया है और शरीयत पर आधारित है। ठीक है। आलमगीरनामा मिर्जा मुहम्मद काजिम के द्वारा है, औरंगजेब के शासनकाल का प्रारंभिक वर्ष के बारे में घटनाओं का वर्णन किया गया। रहमत-ए-अलमीन सैयद सुलेमान नकदी का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तारीख़ फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता की है, दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक मुस्लिम शासकों का इतिहास है। फुतुहात-ए-आलमगीरी इंपॉर्टेंट है। फुतुहात-ए-आलमगीरी ईश्वर दास नागर की बुक है, फारसी में औरंगजेब के विजयों का संकलन का विवरण है। ठीक है। 4 चमड़ चंद्रभान की बुक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लीलावती जो है ये अबुल फेजी की बुक है, गणित की प्राचीन भारतीय पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया गया है। ठीक है। विज्ञान में रुचि का प्रतीक है। पातशाहनामा इंपॉर्टेंट है, अब्दुल हमीर लाहौरी की बुक है, फारसी के शाहजहां के शासन का अधिकृत एवं विस्तृत इतिहास इसमें दिया गया है। और आगे देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकों को देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पुस्तकें इधर है। देखिए ज़्यादातर पुस्तकें जो पूछता है करंट अफेयर से पूछता है, हिस्ट्री का जो पूछता है तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद की भी पुस्तकें पूछ सकता है, पहले के भी पूछ सकता है, तो सबको पढ़ के रखिए, सबको याद करके रखिए। तो देखते हैं पुस्तक है, पुस्तक का लेखक है, विवरण है, देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती का बुक है। इसका पहला संस्करण 1875 में हिंदी में प्रकाशित हुआ था। इसका लेखन उदयपुर में हुआ था, प्रकाशन अजमेर में हुआ था। इसमें मूर्ति पूजा, पाखंड और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया गया है। गीतांजलि है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। इसमें आत्मा और गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत रत्न मिला था। ठीक है, सॉरी भारत रत्न का नोबेल पुरस्कार, ठीक, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, भारत रत्न मिला है इनको। ठीक है। इसमें आत्मा, ईश्वर और प्रेम पर आध्यात्मिक चित्रण किया गया है। यह बंगाली कविताओं का संग्रह है और इस पुस्तक के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। बिदर इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है। यह पुस्तक 1933 में प्रकाशित हुई है और यह पुस्तक भारत के भविष्य के नेहरू के दृष्टिकोण की पड़ताल करती है, विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के संबंध में। लेटर्स फ्रॉम रसिया ये रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है। 1930 के दशक में रूस की यात्रा के अनुभवों का इसमें संकलन किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। गोरा भी इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है गोरा। ठीक है। यह सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है जिसमें जातिवाद, राष्ट्रवाद और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अन्य पुस्तकें हैं पोस्टमास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रेवेडस, वोकेशन, काबुलीवाला, चोखेर वाली। ये काबुली वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चोखेर वाली भी इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करते हैं, आगे है सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857। ठीक है। आरसी मजूमदार की बुक है। इस पुस्तक में वर्ष 1857 के सिपाही विद्रोह का कारणों, घटनाक्रमों और परिणामों का प्रकाश डाला गया है। इस विद्रोह पर अन्य पुस्तकें भी है, द स्पाई म्यूटनी 1857 एसपी चट्टोपाध्याय की, 1857 है एस.एन. सेन की बुक है। रेबेलियन 1857 है पीसी जोशी की बुक है। द ग्रेट म्यूटनी इंडिया 1857 है, ये क्रिस्टोफर हिबर्ट की बुक है। हिस्ट्री ऑफ सिपाही वार 1857 है, जॉन काई की बुक है। और द इंडियन म्यूटनी 1857 ये भी एमपी श्रीवास्तव की बुक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है द नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है, इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों का विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट है द इंडियन वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर की बुक है, इंपॉर्टेंट है। सन 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताने वाली क्रांतिकारी पुस्तक है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। यह बंगाल में नील किसानों के शोषण और अत्याचार पर आधारित बंगाल नाटक है। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के विरुद्ध जन भावना जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखित है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पुस्तक कई बार पूछा गया है। तो यह गांधी जी द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका है। इस पुस्तक में स्वराज, सत्याग्रह, खादी और असहयोग आंदोलन के विचारों का वर्णन किया गया है। गांधी जी की अन्य पुस्तकें हैं स्वास्थ्य की कुंजी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंपॉर्टेंट है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरा जीवन मेरा संदेश, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग और हिंद स्वराज। हिंद स्वराज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यंग इंडिया और एक हरिजन बुक है और एक सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं और हिंद स्वराज जो है ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है गांधी जी की। ये क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी की बुक है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध ऑफ इंडिया यानी कि ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया कहा जाता है, वयोवृद्ध है। ठीक है, इस पुस्तक में निष्कासन का सिद्धांत दिया गया है और जिसको अंग्रेजी में कंतव्य जीमत वलस भी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। न्यू इंडिया द कॉमन बिल, ये एनी बेसेंट की बुक है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पत्रिकाएं एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित एक राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं और आगे है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, प्रफुल्ल चंद्र राय की बुक है। यह रसायन विज्ञान के इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करती है। वहीं सोवियत एशिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें सोवियत रूस और मध्य एशिया की यात्रा के दौरान नेहरू जी के विचारों और अनुभवों को दर्शाया गया है। इंडियंस विंस फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। अबुल कलाम आज़ाद की बुक है। यह राजनीतिक घटनाक्रमों का आत्मकथात्मक विवरण है। ठीक है, द इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटाइन सिरोल की बुक है, इंपॉर्टेंट है। 1910 के दशक में भारत के उठते राष्ट्रवाद, अशांति पर ब्रिटिश नज़रिए से लिखी गई है। इसमें वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है, तो वेलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट फॉर जापान, कोरिया, चाइना, जॉर्ज एन कर्जन की बुक है। यह पुस्तक ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारों को दर्शाती है। गांधी वर्सेस लेनिन, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी पूछा गया है, अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। श्रीपद अमृत डागे की बुक है। एस ए डागे के कम्युनिस्ट नेता थे। एस ए डागे क्या थे? भारत के एक कम्युनिस्ट नेता थे। यह पुस्तक भारतीय राजनीति में वामपंथी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी की अहिंसा और लेनिन की क्रांति की विचारधाराओं की तुलना की गई है। ठीक है, वाई सोशलिज्म है, ये जयप्रकाश नारायण की बुक है। इस पुस्तक में भारतीय संदर्भ में समाजवाद का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ द बम, भगवती चरण बोहरा की बुक है। यह क्रांतिकारी आंदोलन वैचारिक घोषणा पत्र है। इसमें बताया गया है कि बम हिंसा नहीं बल्कि राजनीतिक संघर्ष का एक साधन है। बम क्या है? हिंसा नहीं है बल्कि राजनीतिक संघर्ष का एक साधन है। गण देवता, ये ताराशंकर बंदोपाध्याय की है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द इंडियन मुसलमान, ये विलियम्स विल्सन हंटर की बुक है। 19वीं शताब्दी में भारत के मुसलमानों की स्थिति का वर्णन किया गया है इसमें। इंडिया इन ट्रांजिशन, मानवेंद्र नाथ राय यमन राय की बुक है। इस पुस्तक में एम.एन. राय की दृष्टिकोण वामपंथी थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंडिया इन ट्रांजिशन। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस की बुक है। 1920 से 1942 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दस्तावेज है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल के बारे में। और आगे बढ़ते हैं। एन इंडियन पिलिग्रम, ये भी सुभाष चंद्र बोस की बुक है। यह सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है इनकी, सुभाष चंद्र बोस की। आगे है एन इंडियन डायरी, मांटेग्यू की है। इस डायरी में मांटेग्यू ने भारत की यात्रा और ब्रिटिश प्रशासनिक अनुभवों का वर्णन किया है। राइज ऑफ द मराठा पावर, महादेव गोविंद रनाडे की बुक है। यह मराठा साम्राज्य के उदय का ऐतिहासिक विश्लेषण करता है। फिर बात करते हैं गीता रहस्य या श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक की बुक है। यह पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा जेल में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? जेल में लिखी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
बाल गंगाधर तिलक द्वारा जेल में किस पुस्तक का विमोचन किया गया था, किस पुस्तक को लिखा गया था? तो गीता रहस्य या श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, ये कहाँ था? ये बाल गंगाधर तिलक ने जेल के दौरान लिखी थी। इस पुस्तक में कर्म योग की व्याख्या की गई है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे है द आर्कटिक होम इन द वेदाज, बाल गंगाधर तिलक की ही बुक है। इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक ऋचाओं का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये है जवाहरलाल नेहरू की बुक है। यह पुस्तक 1944 में अहमदनगर जेल में लिखी गई थी। यह पुस्तक भारतीय इतिहास, संस्कृत, सभ्यता का व्यापक अध्ययन है। इस पुस्तक में भारत की आत्मा को खोजने का प्रयास किया गया है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मेघनाथ देसाई, देखिए ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है, मेघनाथ देसाई की बुक है। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीतिक और लोकतंत्र का विकास को दर्शाया गया है। सावित्री पुस्तक है, अरविंद घोष की पुस्तक है ये। यह वेदांग और योग भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित एक दार्शनिक और महाकाव्य है। और आगे बढ़ते हैं, द लाइफ डिवाइन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष की बुक है। इसमें अद्वैतवाद, वेदांत और योग पश्चिमी दर्शन का समन्वय है। अरविंद घोष की अन्य पुस्तकें हैं लेटर्स ऑन योगा, एक्सेज ऑन गीता, द मदर विद लेटर्स ऑन द मदर, फ्यूचर पोएट्री। बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इंपॉर्टेंट बुक है, भीमराव अंबेडकर की बुक है। इस निबंध में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद की तुलना की है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ, इंपॉर्टेंट है, नटवर सिंह की बुक है। राजनीति, कूटनीति और कांग्रेस के आंतरिक घटनाक्रमों का खुलासा किया गया है। अनहैप्पी इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय की बुक है, 1928 में लिखी गई थी। और यह पुस्तक ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करती है। और क्या करती है? ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करती है। बंदी जीवन है अगला, सचिंद्र सन्याल की बुक है। यह एक क्रांतिकारी आत्मकथा, कैसी आत्मकथा है? तो क्रांतिकारी आत्मकथा। और आगे बढ़ते हैं, भारतीय गृह शासन की, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी की बुक है। यह पुस्तक गांधी जी ने 1909 में लिखी थी। इस पुस्तक में गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की और अहिंसा सत्याग्रह के मार्ग को सर्वोत्तम बताया है। इंडिया डिवाइडिंग, इंपॉर्टेंट, राजेंद्र प्रसाद की बुक है, 1946 में लिखी गई थी और भारत विभाजन में प्रस्तावों के विरोध करती थी। ठीक है। ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, छोड़ सकते हैं इसको। और आगे बढ़ते हैं, आगे है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू की। इसमें नेहरू के व्यक्तिगत, राजनीतिक और राजनयिक पत्रों का संग्रह है। नेशंस वाइस जो है महात्मा गांधी और महादेव देसाई की बुक है। यह पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीति के संदर्भ में राधा कृष्णन के व्याख्यानों और भाषणों का संग्रह माना जाता है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित की बुक है। यह पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन है विजय लक्ष्मी पंडित, उनकी आत्मकथा है। और विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला राजदूत थी। ट्रेन टू पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट है, खुशवंत सिंह की बुक है। यह उपन्यास खुशवंत सिंह द्वारा 1956 में लिखा गया था। और यह उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय दर्दनाक और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आप लोगों ने गदर मूवी देखा होगा, तो उसमें देखा होगा किस तरीके से जब भारत पाकिस्तान के विभाजन होता है, किस तरीके से ट्रेन में आदमी इधर से उधर ट्रेवल करते हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। उसमें जो सन्नी देओल की में है वाइफ थी, क्या नाम था उसका, वो भी खो जाती है। तो वही है द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, चेतन भगत की पुस्तक है। देखिए चेतन भगत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेतन भगत हुए, और अभी नए में आएंगे हम लोग पढ़ेंगे, सलमान रुश्दी हुए, चेतन भगत हुए, तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इन लोगों से बुक से। यह चेतन भगत द्वारा लिखित एक आधुनिक हिंदी भाषी युवा वर्ग पर आधारित उपन्यास है। नेक्स्ट है पुनर्जन्म, स्वामी विवेकानंद की बुक है। इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति और आत्मा पर जोर दिया गया है। राष्ट्रगीता है, ये स्वामी सत्यानंद की बुक है। इसमें राष्ट्र और धर्म पर आधारित प्रेरक काव्य समाहित है, राष्ट्र और धर्म से आधारित। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल की बुक है। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित गई एक प्रसिद्ध कविता है, और यह कविता क्रांतिकारियों में जोश भरने वाली कविता। वैसे भी अगर आप लोग पढ़ते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो अगर आप लोग एग्जाम में बैठे ये चीज़ कह लीजिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पेपर बनाने वाले के दिल में है। ठीक है, तो आप लोग का पेपर अच्छे से जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें हो गई।
और 1 मिनट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई हैं, और जो बच्चा है विगत वर्षों में प्रकाशित पुस्तक है, इसको हम लोग कल करेंगे। आज काफ़ी टाइम भी हो चुका है, 35 मिनट के आसपास हो गया है, तो आगे का कल पढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए, जो पढ़ाया गया है इसको बुक से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।